एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्यों है? क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़, चाहे ये CRSU हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो या फिर MD यूनिवर्सिटी हो, सब में ये पूछा गया है और वो भी पिछले 3 से 4 सालों में बहुत पूछा गया है। और आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हमारा टॉपिक है आज का पार्ट 1 में डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट यानी मीनिंग ऑफ असेसमेंट में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच असेसमेंट इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय टीचर्स टू एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो जो हमारा ये असेसमेंट है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमने बेसिकली टीचर्स इसको यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड। और सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर मेजरमेंट्स, टेस्ट, एग्जामिनेशन, अप्रेजल एंड एवेलुएशन। सो बेसिकली कुछ नहीं, सिनोनिम है। आप असेसमेंट की जगह मेजरमेंट भी लिख सकते हैं, टेस्ट, एग्जामिनेशन, ये सब लिख सकते हैं। और अगर पेपर में आ जाए इसकी जगह तो आप प्लीज़ डरिएगा मत, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है, असेसमेंट के बारे में। आइए थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड दैट एजुकेटर और टीचर यूज टू इवैल्यूएट, मेजर, डॉक्यूमेंट द एकेडमिक प्रिपरेशन, लर्निंग प्रोसेस। तो ये जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि एक वो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, इसलिए प्रोसेस है क्योंकि इसमें डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, मेथड होते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक टीचर एक बच्चे की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंगली तो असेसमेंट बैठा सकता है, असेसमेंट ले सकता है। बट इसके साथ ही साथ ये एक तरह का इवैल्यूएशन होता है, ये बच्चे को इवैल्यूएट करना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है इस बच्चे की, और मेजर करना कि अभी अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन उसका ये परफॉर्मेंस है, ये ग्रोथ है, तो कुछ महीनों बाद अगर मैं ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करती हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे। तो मुझे उसे टाइमली मैनेज करते रहना है और उसको मेजर करता रहना ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट एकेडमिक प्रिपरेशन, बेसिकली जो भी उसकी प्रिपरेशन चल रही है एक बच्चे की, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करते रहना है, यानी कि उसे रिटन में लिखते रहना है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोग्रेस। ऑब्वियसली लर्निंग प्रोग्रेस है, क्या उसने प्रोग्रेस किया, इसकी लर्निंग प्रोग्रेस कैसी है, क्या बच्चा पढ़ रहा है, आगे क्या और चांसेस है, ये सारी चीज़ें। तो यही इन्हीं सभी का कलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीज मेथड्स यूज फ्रॉम प्री स्कूल थ्रू कॉलेज एंड अडल्टहुड। तो ये जो मेथड है ये बच्चे का जो प्री स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही छोटी क्लास से स्टार्ट होता है, जब एक टीचर एक बच्चे की परफॉर्मेंस मेजर करता रहता है, इवैल्यूएट करता रहता है, एनालाइज करता रहता है, और उसके बेसिस पे उसकी उस बच्चे की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करता रहता है। और ये जो है कॉलेज तक जाता है, अडल्टहुड तक जाता है, मतलब अब स्कूल्स, प्री स्कूल्स में हो चाहे कॉलेज में हो, अडल्टहुड तक हो, एग्जामिनेशन असेसमेंट आपका चलता ही रहता है कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, it's the process of systematically gathering information as a part of evaluation और assessment। तो ये एक जैसे कि हमने अभी बात किया कि एक प्रोसेस तो है, बट इसमें क्या होता है, जितनी भी आप असेसमेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने किसी बच्चे को एनालाइज किया, तो उस एनालाइज करते हुए जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं, जो मेजरमेंट्स आपने लिखे हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट किए हैं, जो भी चीज़ें आप क्या करते हो उसको सिस्टमैटिकली लिखते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है पॉइंट है, असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस, प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप्स एंड रिपोर्टिंग और इवॉल्विंग पेरेंट्स एक्सेट्रा। सो बेसिकली असेसमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस ट्रैकिंग प्रोग्रेस के लिए, इससे क्या होता है, बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहें कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे क्या कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है,
टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है और असेसमेंट इसमें हेल्प करता है। तो प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप का मतलब है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो आगे और कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा बच्चा है जो अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं इसकी ग्रोथ हो रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसके लिए हम असेसमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। और है रिपोर्ट एंड इन्वॉल्विंग पेरेंट्स। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर सकता हो तो हम इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स को टाइमली रिपोर्ट कर सकते हैं। और वही ऑपोजिट सेम, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या मीडियोकर है तो उससे वो और कैसे और परफॉर्म कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को रिपोर्ट करते हुए हम असेसमेंट के थ्रू असेसमेंट क्या होगा कि हमने कोई एग्ज़ाम वगैरह लिया है बच्चे का, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो जो हमारे वो क्या हो जाएगा, हमारा एक तरह का एविडेंस हो जाएगा कि बच्चे ने इस एग्ज़ाम में ऐसा परफॉर्म किया है, इस सब्जेक्ट में ऐसा परफॉर्म किया है। तो इसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करते हुए पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और इन्वॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। सो दैट्स इट। ये थे 5 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट के। बेसिकली 5 पॉइंट थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट के, जिसमें हमने पढ़ा और जाना कि असेसमेंट क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और असेसमेंट के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, और असेसमेंट एक बहुत ही बड़ा मेथड है, बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ मेथड है, जिसमें एक एजुकेटर क्या क्या चीज़ें करता है। और ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, जिसमें प्री स्कूल से लेके जो प्रोसेस है वो कॉलेज तक और अडल्टहुड तक चलता ही जाता है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।